Irritation isn't a flaw, it's a feedback. अगर आप भी क्विकली इरिटेट हो जाते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आज इस वीडियो में हम ऐसे 3 मेन रीजंस की बात करेंगे जो आपको इरिटेटेड फील करवाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे रीजन नंबर 1 यानी हमारे बायोलॉजिकल रीजन के बारे में। अगर सिंपल भाषा में कहूं तो आपका ब्रेन टायर्ड है। जी हाँ, आपके ब्रेन का वो भाग जो आपकी डिसीजन मेकिंग, इमोशनल रेगुलेशन, फोकस, अटेंशन, इन सभी चीजों को करने में आपकी मदद करता है, यानी आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जब वो टायर्ड हो जाता है तो आप इरिटेशन फील कर सकते हैं। पर ये टायर्ड महसूस करता कैसे है? जब आप एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, जब आप बहुत सारे इमोशंस से गुजर रहे होते हैं, तो आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील करते हैं और तब आपके ब्रेन का ये भाग कंफ्यूज हो जाता है और जब ये कंफ्यूज हो जाता है तो ये टायर्ड महसूस करता है, जिससे आपको इरिटेशन होती है। अगर आपकी स्लीप साइकिल पुअर है, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, तो ये भी आपकी इरिटेशन को बढ़ा सकता है। तो चलो अब बात करते हैं हमारे रीजन नंबर 2 यानी साइकोलॉजिकल रीजन के बारे में। अगर आप भी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, खुद को डाउट करते हैं, आपने कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स अपने अंदर बना रखे हैं जो आपको हमेशा कोई काम करने से रोकते हैं, या फिर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो ये सभी रीजन आपको इरिटेटेड फील करवा सकते हैं। कोई भी काम करने से पहले अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि लोग क्या कहेंगे या लोग आपको जज करेंगे, और कुछ भी करने से पहले पॉजिटिव की जगह सबसे पहले आपके दिमाग में नेगेटिव सिनेरियोज आते हैं, तो ये कुछ नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स हो। और जब इसी तरीके से आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं तो ये भी आपको इरिटेटेड फील करवाता है। तो चलो बात करते हैं हमारे रीजन नंबर 3 यानी एनवायरमेंटल रीजन के बारे में। आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपके मूड को अफेक्ट करता है। जी हाँ, मान लेते हैं कि आप पूरा दिन ऑफिस से काम करके थके हारे अपने घर आ रहे हैं और आप सोचते हैं कि घर जाके आराम से 1 घंटे का रेस्ट लूंगी, उसके बाद ही मैं कोई काम करूँ। और जैसे ही आप अपने घर के अंदर एंटर होती हैं तो आप देखती हैं कि पूरा घर फैला हुआ है, बेड पूरा मेसी है, पूरा किचन मेसी है, आपके स्टडी टेबल पूरा मेसी है। इरिटेशन होती है, घर में घुसते ही एक गुस्सा सा आने लगता है कि यार सब कुछ फैला हुआ है, अब पहले मैं ये सारा साफ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम करूंगी। एक्सटर्नल केओस इज इक्वल्स टू इंटरनल केओस। ये सारी तो हमारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो चलो अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं हमारे बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस के। सबसे पहले तो आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो आप इरिटेटेड फील करेंगे, ओवरवेल्म्ड फील करेंगे, ओवरलोडेड फील करेंगे। ट्राई कीजिए कि एक बारी में एक टास्क ही करने की कोशिश करें। अपने स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए, और ट्राई कीजिए कि जब आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आप ऑफिस में हैं, आप ऑफिस में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, या आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप बीच बीच में 10-10 मिनट के ब्रेक्स लेना चालू कीजिए। और उन 10 मिनट के ब्रेक में आप अवॉइड कीजिए अपना फोन चलाना। आप ट्राई कीजिए कि आप चाहे 10 मिनट का ही ब्रेक ले रहे हैं तो आपका फोन आपसे दूर है, चाहे तो आप 10 मिनट वॉक कर सकते हैं, या 10 मिनट आप एक विंडो के पास बैठ सकते हैं, या बाहर जाके कुछ भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के ऊपर। आपको जब भी ऐसे थॉट्स आते हैं जो आपको डाउट्स में डालते हैं, या आपके बारे में कुछ गलत चीज बताने की कोशिश करते हैं, जब भी आप अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करने की कोशिश करते हैं और आप इस स्पाइरल में डूबते जाते हैं, तो आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। उन थॉट्स को ऑब्जर्व करना है और उनसे सवाल पूछना है कि क्या असलियत में ये थॉट्स सच हैं, या फिर ये सब कुछ मेरे दिमाग का बनाया हुआ खेल है। और इस प्रोसेस को हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। जब हम ऐसे थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं और इन थॉट्स से एक सवाल पूछते हैं कि क्या ये सच में सच है, या ये सब कुछ मेरे दिमाग का बनाया हुआ एक खेल है। बात करते हैं हमारे एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस के बारे में। ट्राई टू कीप इट सिंपल। अगर सुबह उठ रहे हैं और बहुत लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए, ट्राई कीजिए कि उठते ही अपना बेड बना लें। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट 3 मिनट इतने में हो जाता है। आपके आसपास एटलीस्ट जहां आपको रेस्ट करना है, जब आप थके हुए आ रहे हैं घर पे वापस और ये सोच के आ रहे हैं कि आपको रेस्ट करना है, तो एटलीस्ट अपना बेड बना के जाइए, ताकि आप जब रात को वापस घर आए तो आपको एक साफ बेड मिले और बिना इरिटेशन के आप वहां जाके सो जाएं या रेस्ट कर लें।
अपने आसपास का एनवायरनमेंट आप जितना क्लीन और जितना सिंपल रखेंगे उतना ही आपको भी अच्छा महसूस होगा। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सिर्फ ये 3 चीजें याद रखने की कोशिश करनी है। नंबर 1, टायर्ड ब्रेन इज इक्वल्स टू लो टॉलरेंस। नंबर 2, हमारे थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते। एंड नंबर 3, हमारे आसपास का माहौल हमारा मूड अफेक्ट। और एट दी एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।